हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज का लेसन प्लान है आपका साइंस बायोलॉजी और टॉपिक जो आपका रहेगा माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, क्लास 7th है, पीरियड आपका 8th, मेरा पीरियड 8th था और टाइम कितना था 35 मिनट्स का। सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जनरल एम लिखा जाता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज, जो भी फंडामेंटल साइंस के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच क्या रहनी चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लोकेट रिलेटेबल एंड रिसेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अप्रिशिएट सोर्स। ठीक है, या आप जनरल एम्स पढ़ सकते हैं और इसको लिखना ज़रूरी होता है। फिर आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया कि बच्चे माउथ एंड बक्कल कैविटी क्या है वो डिफाइन कर सके, उसे बता सके कि इसे माउथ कहते हैं, इसे बक्कल कैविटी जो आपकी ओरल कैविटी होती है ना, मुख गुहा कहते हैं जिसे। ठीक है, और तीसरा हो गया कि एक्सप्लेन कर सके माउथ एंड बक्कल कैविटी। कंटेंट एनालिसिस में क्या आ जाएगा आपका, माउथ एंड बक्कल कैविटी और टीथ। जनरल एड्स और स्पेसिफिक एड आपके क्या हो गए, जो आपके टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो आपका स्पेसिफिक एड्स में आ गया। जैसे चार्ट, आप चाहे तो मॉडल ले जा सकते हैं। ठीक है, और जनरल एड में क्या हो जाएगा आपके बोर्ड मार्कर, डस्टर, पॉइंटर। प्रीवियस नॉलेज बच्चों की क्या है वो उसका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला आपका बनेगा माउथ एंड बक्कल कैविटी। एक्सपेक्टेड लर्निंग बिहेवियर चेंज, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल माउथ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्यूपल टीचर एक्टिविटी इंगेज, द प्यूपल टीचर शोज अ चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड आस्क सम क्वेश्चन। चिल्ड्रन, वेयर इज द माउथ इन दिस पिक्चर। देखो, आप एक चार्ट दिखाओगे, उसमें क्या पूछेंगे कि बच्चों मुंह कहाँ पर है इस पिक्चर में। ठीक है, तो बच्चे क्या कहेंगे, सर दियर। ठीक है, जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या करेंगे, इशारा करेंगे। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, चिल्ड्रन वेयर डू वी ईट फूड फ्रॉम, हम कहाँ से खाने को खाते हैं, तो बोलेंगे सर माउथ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, चिल्ड्रन हु चूज फूड, कौन फूड भोजन को चबाता है, तो बच्चे क्या कहेंगे, सर टीथ। ठीक है, अब आप थोड़ा और लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा डीप पूछना चाहेंगे, जैसे चिल्ड्रन हाउ मैनी टीथ डू वी हैव आवर माउथ। देखो, 7th क्लास के बच्चे वैसे जानते हैं कि कितने दांत होते हैं, तो पॉसिबल आंसर में वो दांत भी बता सकता है, आपके टीथ बता सकता है, हाउ मैनी टाइप्स एंड हाउ मच। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, तो आप पॉसिबल आंसर। लेक्चर आपका कैसा है, ये क्वेश्चनिंग मेथड। देखो, जब आप इलेबरेशन और एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड होगा, यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या होगा, क्वेश्चनिंग मेथड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है आपका माउथ एंड बक्कल कैविटी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो इनिशियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि डाइजेशन का इनिशियल प्रोसेस क्या है। ठीक है, एक्सप्लोर में हम देखते हैं, द माउथ और ओरल कैविटी इज द ओपनिंग थ्रू विच फूड इंटर्स द बॉडी एंड वेयर द इनिशियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन। यानी माउथ और ओरल कैविटी क्या होता है, ओपनिंग होता है, ओपनिंग थ्रू विच फूड इंटर, जहाँ से क्या होता है, फूड क्या होता है, इंटर होता है। ठीक है, वेयर द इनिशियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस, जहाँ से आपकी डाइजेशन की इनिशियल प्रोसेस क्या होती है, बिगिन होती है। द बक्कल कैविटी रेफर्स स्पेशली टू द स्पेस, the buccal cavity refers especially to the space within the cheeks and gums। ठीक है, तो बक्कल कैविटी स्पेशली स्पेस होता है विदिन, कहाँ पे, आपके चीक्स एंड गम्स। ठीक है, अब आप इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन बक्कल कैविटी। तो क्या होगा, बच्चों ने ध्यान से दिया होगा, जैसे आप जब एक्सप्लोर कर रहे हो तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, वो लिसन केयरफुली, वो क्या करेंगे, आपके ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो पॉसिबल आंसर देंगे। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ एम में कहेंगे कि टुडे वी विल लर्न अबाउट द माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे, प्यूपिल टीचर, यानी आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या कहते हो, प्यूपिल टीचर कहलाते हो। ठीक है, द प्यूपिल टीचर कंडक्ट एक्टिविटी टू डिफाइन टीथ एंड टाइप्स, वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब आपने ये प्रोसेस करवाई। ठीक है,
आप एक मिरर भी ले जा सकते हो स्कूल में, बच्चों से कहा कि आप ऐसा ऐसा करो। आप एप्पल भी ले जा सकते हो, ब्रेड भी ले जा सकते हो, ठीक है। विच टीथ वी कट अ एप्पल, अब क्या होगा, पॉसिबल आंसर होगा, क्योंकि आपने अभी तक उन्हें यह नहीं बताया कि कितने टाइप्स के दांत होते हैं, जैसे प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसीजर, ये होते हैं ना, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने जो जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है वो लिख के यहाँ चिपका सकते हैं, ठीक है। अब आप आए आगे की ओर, आपने लिखा मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी पहला सेट जो आपके ग्रो होता है इन्फेंसी से, दूध के दांत कहते थे, ठीक है। तो इन्फेंसी यानी शैशवा अवस्था आपसे मतलब बचपन से, ठीक है। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years कॉल्ड मिल्क टीथ, उसको क्या कहते थे हम, मिल्क टीथ। 6 से 8 years के बीच में क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। फिर आते हैं आपके परमानेंट टीथ, ठीक है। द सेकेंड सेट डेट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ, जो सेकेंड सेट आएंगे आपके मिल्क टीथ के बाद वो आपके क्या होंगे, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। तो ये जो आपके परमानेंट टीथ है ये आपके थ्रू आउट लाइफ चलते हैं, यानी जीवन के साथ साथ आपके ओल्ड एज तक, जब तक आपकी कोई डिसीज़ ना हो, जैसे कोई बीमारी हो गई आपकी, तभी क्या होते हैं, गिरते हैं, ठीक है। तो दो सेट होते हैं आपके, एक मिल्क टीथ हो गई और एक परमानेंट टीथ, ठीक है। इस टाइम जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी वो क्या होगी कि स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, वो ध्यान से आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। अब आप इलेबरेट करोगे, ठीक है। द प्यूपिल टीचर डिफाइन टाइप्स ऑफ टीथ, पहला आपने कहा इंसीजर, दीज आर सिज्ड शेप्ड with sharp cutting edges, it is also called as a cutting teeth। देखो इंसीजर क्या होता है, जो आपके फ्रंट के टीथ होते हैं ना, कटिंग टीथ होते हैं, 4 आपके ऊपर 4 आपके नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कैनाइंस, दीज आर द पॉइंटेड डैगर शेप्ड बोथ फॉर टेयरिंग ऑफ फूड, यानी जब फूड को फाड़ना है तो किसका यूज किया जाएगा, कैनाइंस टीथ का किया जाएगा, जो आपके फोर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर आपने कैनाइंस बताया, आप बताओगे प्री मोलर, दीज आर ब्रॉड स्ट्रॉन्ग हैविंग कप्स और क्रशिंग फॉर फूड, ठीक है। जो आपको लास्ट के होते हैं ना आपके क्रशिंग, ठीक है, ये कितने होते हैं, प्री मोलर होते हैं आपके 8 और मोलर होते हैं आपके 12, तो टोटल आपके कितने हो गए, 32 हो गए, ठीक है। इनको ही ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा, और आपका एक्सटेंड में होमवर्क देंगे, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेसन प्लान क्लास 12th की अभी इन फ्यूचर में इस पे आपके केमिस्ट्री के वीडियो जाएंगे, और आपके उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट आती है उसके वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।